आज स्टार्ट करना है कुछ। चलिए बिहार ज्योग्राफी का सिलेबस लिखेंगे। हो गया बातचीत। बिहार ज्योग्राफी का सिलेबस लिखेंगे। सेट वगैरह बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? टेस्ट प्रैक्टिस बना रहे हैं। अब आज 8 अगस्त हो गया, ठीक है। 2 4 5 10 बार सोइएगा उठिएगा तब तक 24 अगस्त आ जाएगा। चलिए लिखेंगे जो बिहार ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। बिहार का सामान्य परिचय, पहला पॉइंट, मतलब पहला चैप्टर बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय। सेकेंड, बिहार की भौतिक संरचना। बिहार की भौतिक संरचना। बिहार की भौतिक संरचना। नेक्स्ट, बिहार की नदियां। बिहार की नदियां। नेक्स्ट, वन एवं अभयारण्य, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन एवं अभयारण्य। वन एवं अभयारण्य। नेक्स्ट, जनसंख्या। जनसंख्या बिहार का, भारत का भी बढ़िया से देख लीजिएगा। खनिज। खनिज। नेक्स्ट, कृषि। कृषि हो गया। विविध। विविध मिसलेनियस। क्लियर। इन चैप्टर को कंफर्म कर लेना है हम लोगों को अच्छे ढंग से। और क्वेश्चन बन रहा है हिस्ट्री का, बिहार हिस्ट्री वाला। कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे अब। खैर टेंशन नहीं लेना है। हेडिंग दिया जाए पहला चैप्टर बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय। हम इन लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में होगा ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय। दूसरा होगा, ये लिखना जरूरी नहीं है, राजनैतिक परिचय। और तीसरा होगा भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय हो गया। तो ऐतिहासिक परिचय में कई गो वेद है? 4 गो वेद है। सबसे पुरान का और सबसे नए का अथर्ववेद। तो चारों वेद में ऋग्वेद यजुर्वेद में हमारे लिए कुछ है, मतलब बिहार के लिए। अथर्ववेद में भी है। सामवेद संगीत वाला वेद में हमारे लिए कुछ नहीं है। तो पहली बार जो है कि ऋग्वेद में ही चर्चा किया गया था बिहार के बारे में। और बिहार के क्षेत्र को कहा गया था व्रात्य। क्या कहा गया था? व्रात्य। और एक कहा गया था कीकट। क्या कहा गया था? कीकट। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे हेडिंग दे करके, बिहार का ऐतिहासिक परिचय। बिहार का ऐतिहासिक परिचय हेडिंग दे दिए। जितना बोलेंगे उतने लिखना होगा। बिहार का ऐतिहासिक परिचय में पहला पॉइंट, ऋग्वेद में
बिहार क्षेत्र के लिए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए व्रात्य एवं कीकट शब्द का चर्चा किया गया है। व्रात्य एवं कीकट शब्द का चर्चा किया गया है। व्रात्य एवं कीकट शब्द का चर्चा किया गया है। साथ ही साथ यह भी उल्लेख है कि साथ ही साथ यह भी उल्लेख है कि इस क्षेत्र का राजा, साथ ही साथ यह भी उल्लेख है कि इस क्षेत्र का राजा प्रेमगंध था। कौन था? प्रेमगंध था। प्रेमगंध था जो एक क्रूर शासक था। क्रूर मतलब अच्छा कि खराब? हाँ, जो एक क्रूर शासक था, जो एक क्रूर शासक था, जो एक क्रूर शासक था। तो ऋग्वेद में इस बात की चर्चा है। सेकंड, अगला पॉइंट, यजुर्वेद में विदेह क्षेत्र का चर्चा किया गया है। यजुर्वेद में विदेह क्षेत्र का चर्चा किया गया है और इस क्षेत्र का शासक जनक को बताया गया है। नाम सुने? इस क्षेत्र का शासक किसे बताया गया है? जनक को बताया गया है। हो गया? वहां ब्रैकेट देंगे। वर्तमान में विदेह मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विदेह मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। मिथिलांचल में कौन कौन जिला? मुख्य रूप से मधुबनी और दरभंगा, नहीं थोड़ा सा और आगे पीछे बढ़िएगा तो थोड़ा सीतामढ़ी भी, थोड़ा सा सहरसा वाला क्षेत्र भी, ये सारा मिथिलांचल का क्षेत्र है, जो एक काफ़ी समृद्ध विरासत के साथ पूरे बिहार का एक पहचान है। आप जानते होंगे कि दिल्ली में मिथिला अटल सम्मान के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो इसको पहले विदेह कहा जाता था, जिसका राजा कौन? जनक थे। चलिए अगला पॉइंट, सामवेद में तो संगीत वगैरह का चर्चा है, इसको छोड़ देंगे। अथर्ववेद का बात करते हैं हम लोग, नोट करेंगे। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र का चर्चा है। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? मगध में ना। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र का चर्चा है, जो बिहार का महाजनपद हुआ करता था। जो बिहार का महाजनपद हुआ करता था, जो बिहार का महाजनपद हुआ करता था। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज, वही राजगिरी। और अंग का चंपा। और वो था महाजनपद यहाँ वज्जी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली एक जिला भी है, लेकिन वैशाली जिला का नाम वैशाली गांव पर पड़ा है, यानी जो राजधानी था एक गांव में था, वैशाली गांव में। खैर, हो गया। तो अथर्ववेद में मगध और अंग का चर्चा है। एगो राजा परीक्षित का नाम सुने होंगे।
राजा परीक्षित का चर्चा भी अथर्ववेद में ही है। टोना जादू का नाम सुने होंगे, इस सारा का चर्चा जो है कि अथर्ववेद में ही था। खैर, अगला नोट करेंगे, वाल्मीकि रामायण में, अगला पॉइंट, वाल्मीकि रामायण में, हाँ सर प्रणाम, अच्छा ठीक है सर, क्या लिखे? वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का चर्चा है। मलद एवं करुणा शब्द का चर्चा है। मलद एवं करुणा लिखे हैं। मलद एवं करुणा शब्द का, ये शब्द पहली बार देख रहे हैं? मलद एवं करुणा शब्द का चर्चा है, जो वर्तमान में बक्सर के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में बक्सर के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में बक्सर के नाम से जाना जाता है। हो गया? चलिए, वायु पुराण में, अगला पॉइंट, वायु पुराण में बिहार के गया क्षेत्र को, बिहार के गया क्षेत्र को असुरों की भूमि कहा गया। असुर समझते हैं? राक्षस। असुरों की भूमि कहा गया है। गया का कोई है कि नहीं इकरा में? असुरों की भूमि कहा गया है। उसे कहा गया है, बस टेंशन नहीं लेना है। असुरों की भूमि कहा गया है। क्लियर? तो ये था ऐतिहासिक बातें बिहार के बारे में। छोटा सा हेडिंग दिया जाए, बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय हो गया। अब जरा ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये आपका बिहार, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा, ये तो चारों जानते ही होंगे। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अगर बात किया जाए तो 1912 से पहले ये टोटल एक ही था, थोड़ा सा ही बंगाल वाला भाग, लेकिन अब तो बंगाल वाला भाग हट गया। इसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या नाम था? बंगाल प्रेसिडेंसी। और इस सब का जो है कि चलता था कहाँ से? प्रशासनिक गतिविधियां कलकत्ता से। बैटल ऑफ प्लासी किस दिन हुआ था? दिन पूछ रहे हम। 23 जून 1757। और बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 के बाद इस सारा क्षेत्र में जो लगान वसूली का जो शक्ति प्राप्त हुआ वो अंग्रेजों को हो गया। अब थोड़ा सा और ऐतिहासिक फैक्ट में हम लोग जब जाएंगे तो नाम सुने होंगे आप लोग इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने जो है कि बिहार क्षेत्र पर कब्जा किया और जो है कि अलाउद्दीन मलिक जानी को यहाँ का प्रांतपति नियुक्त किया था। लेकिन अगर पूछेगा पहला शासक कौन जिसने बिहार को अपना प्रांत घोषित किया, तो बिहार को अपना प्रांत घोषित करने वाला पहला शासक था अकबर, जिसने अपना 7वां प्रांत घोषित किया था बिहार को 1576 में। अब उसके बाद जब 1765 के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग ही रहा, अब उसके बाद कंप्लीटली ये 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में रहा। लेकिन अब जरा सा ध्यान रखेंगे, ये जो है कि बंगाल वाला क्षेत्र को छोड़ करके
बाकी टोटल आपका ये अलग हो गया कब? 22 मार्च 1912। सभी शर्तें लागू हुई 1 अप्रैल 1912। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार, झारखंड और ओडिशा को अलग कराने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। दी बिहारी नामक समाचार पत्र का प्रमुख योगदान था। इसलिए जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। जबकि बिहार को अलग कराने में दी बिहारी नामक समाचार पत्र का सबसे अधिक योगदान था। एक समाचार पत्र था, उर्दू समाचार पत्र, जिसका नाम था मुर्ग ए सुलेमान। मुर्ग ए सुलेमान ने एक नारा दिया था, बिहार सिर्फ बिहारियों के लिए। क्या नारा दिया था? बिहार सिर्फ बिहारियों के लिए। अब दी बिहारी का जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, 1906 में जो दी बिहारी आया, 1906 में दी बिहारी का नाम 15 जुलाई 1918 को बदल के सर्च लाइट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सर्च लाइट। सर्च लाइट का हिंदी में एक समाचार पत्र आने लगा 1947 में प्रदीप के नाम से। किस नाम से? प्रदीप के नाम से। और यही प्रदीप नामक समाचार पत्र 1986 से हिंदुस्तान के नाम से आता है, जो हम लोग के घर घर में अभी भी आ रहा है। ठीक है, नोट करेंगे, लिखेंगे। वर्ष 1912 से पहले, वर्ष 1912 से पहले बिहार, वर्ष 1912 से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, लेकिन राजनीतिक कारणों से बिहार ब्रैकेट देंगे वहां छोटा सा, झारखंड और उड़ीसा सहित, झारखंड और उड़ीसा सहित ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बिहार को 22 मार्च 1912 को, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखना है ये बात, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। जबकि सभी शर्तें 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ। हो गया? 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ। अगला पॉइंट, पहली बार 22 मार्च 2012 को, पहली बार 22 मार्च 2012 को बिहार शताब्दी दिवस मनाया गया था। पहली बार 22 मार्च 2012 को बिहार शताब्दी दिवस मनाया गया था। याद है ना? बिहार शताब्दी दिवस मनाया गया था। हो गया? अब जरा रुकेंगे। थीम समझते हैं आप लोग? थीम क्या होता है? यानी एक शब्द बोलने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। जैसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बोले आप? LIC से पहले क्या बोले? LIC का टैग लाइन क्या होता है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। 10-20 बूंद जिंदगी के लिए, कहां लिखा है 10 बूंद? 2 बूंद। इसलिए तो हम जानबूझ कर बोले 10-20 बूंद जिंदगी के लिए। 10-20 बूंद है? क्या है? 2 बूंद जिंदगी के लिए।
यही है ना। उसी प्रकार से बिहार दिवस का थीम होता है। तो 2023 का थीम बताइए आप लोग। देखिए, हम अपने आप को कहते हैं कि बिहार स्पेशल के हम ऐसे टीचर हैं कि शायद भारत में हम इकलौते टीचर हैं। अभी नहीं कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये कि हम बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं और बिहार दिवस के दिन ही मेरा जन्मदिन भी है, यानी 22 मार्च को। तमाम लोगों का 22 मार्च को होगा जन्मदिन, लेकिन वो बिहार ही पढ़ाते होंगे ऐसा संभव बड़ी कम होगा। ठीक है। दूसरी बात कि बिहार का किताब पढ़े और जो है कि बिहार पढ़ाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जन्म कैमूर जिला में हुआ, 16 साल से मेरा संबंध पटना से है, लेकिन मिथिलांचल कोसी क्षेत्र में, तिरहुत क्षेत्र में एक अच्छा खासा अनुभव है पढ़ाने का। लगभग 14 जिलों में घूम घूम करके जाकर पढ़ाए, तो वहाँ के क्षेत्र से थोड़ा सा वाकिफ रहते हैं। इसलिए मिथिलांचल वाला पर हम थोड़ा हंस देते हैं, क्योंकि खिलाते पिलाते हैं उधर के लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपका अगर जो है कि सिस्टम कमज़ोर है तो आप अपने पास दवा लेकर चलें, नहीं तो आपका तबीयत कभी भी खराब हो सकता है। ठीक है। और थोड़ा सा वही प्रॉब्लम मेरा भी है। खैर, मेरे पूरे बिहार का ऐसा नहीं कि जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र का तारीफ करें। 9 जिला में भोजपुरी बोला जाता है। 9 जिला में, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया भोजपुरी लगता है सारण जिला का। अब जो लोग होंगे बोल रहे हैं बड़ा अच्छा, जबकि भोजपुरी हमारे पास भी बोला जाता है। आज सबसे अक्खड़ टाइप का भोजपुरी बोला जाता है आरा में। ठीक है। दिल बड़ा अच्छा है, नो डाउट। उसी प्रकार से अगर बात करें तो हमारे पूरे बिहार में सबसे समृद्ध विरासत मिथिलांचल का है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है कि उधर की विरासत के रूप में अभी भी संजोया गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में एक बड़ा अच्छा सिनेरियो बाहर में है कि बिहार के लोग दुश्मन से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि अपने हित से। हम लोग को कई जगह मारा पीटा गया, मतलब मुंबई में और भी तमिलनाडु में। जिसको भी अपना राजनीति चमकाना था हमको ही लेकर के चमका लिया। 1959 में, 1959 में करुणानिधि हिंदी को, भाषी को भगाओ, और उस प्रकार से उन्होंने डीएमके बनाया। आज उनका बेटवा जो है कि स्टालिन वहाँ का मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार से बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे का नाम सुने ही होंगे। ये मतलब जिसको जो है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हुआ वो बिहारियों को मूर्ख बनाया कि हाँ, ओरिजिनेट पॉइंट उनका बिहार का ही है। ठीक है। लेकिन उनका भतीजवा नहीं बदमाश है, राज ठाकरे। ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे। तो थीम इस बार का 2023 का थीम जो था वो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में, हाँ उसी में ब्रैकेट दे देंगे, नोट करेंगे। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम। बड़े दिनों के बाद मेरा आवाज थोड़ा टाइट निकल रहा है आज। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। हो गया? एक पॉइंट नोट करेंगे नीचे। बंगाल से बिहार को अलग करने में बंगाल से बिहार को अलग करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का प्रमुख योगदान था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का प्रमुख योगदान था, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का प्रमुख योगदान था, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल से बिहार को अलग कराने में, अगला पॉइंट है, बंगाल से बिहार को अलग कराने में, बंगाल से बिहार को अलग कराने में दी बिहारी नामक समाचार पत्र का, दी बिहारी दी बिहारी नामक समाचार पत्र का प्रमुख योगदान था। दी बिहारी नामक समाचार पत्र का प्रमुख योगदान था। हो गया। तो अभी जो है कि बिहार अलग जो हुआ है, इसमें उड़ीसा और झारखंड दोनों हैं, तो अब उड़ीसा को अलग कर दिया जाए। कौन अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। नोट करेंगे अगला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बिहार से अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, जिसका प्रमुख कारण, जिसका प्रमुख कारण भाषा एवं संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति तथा जनजातीय बहुल क्षेत्र था, जनजातीय बहुल क्षेत्र था। समझ रहे हैं? जनजातीय बहुल क्षेत्र यानी एफटी का ज्यादा ही था। ठीक है, वो तो बिहारी लोग जाकर के थोड़ा सा जीना भी सिखा दिया, ये तो मेरे आंखों का देखा हुआ बात है। बिहारी कहाँ नहीं है? आपको बताएं, वो राहुल नाम का मेरा स्टूडेंट अंडमान निकोबार में दरोगा है 2014-15 में, तो हर जगह आपको बिहारी मिल जाएंगे। इसी में हमारे फैमिली वाले लोग भी उड़ीसा में ही रहते हैं, लेकिन हमको कभी ठीक नहीं लगा वहाँ, क्योंकि आफ्टर मैट्रिकुलेशन मेरा एडमिशन हुआ उड़ीसा में इंटरमीडिएट में। अब बिहारी आदमी हिंदी जानते हैं हम, और बार बार पीला पीला कहता था, हमको लगा कि पिल्ला पिल्ला कह रहा है। पीला मतलब छोटा, बाबूजी से हम लोग नहीं बाबू कहते हैं, बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो पीला का मतलब वही होता है। अब ये मतलब का हो गया झगड़ा। जब अपने बिहार में कंफ्यूजन हो सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं? उसके बाद जो है कि मारपीट हो गया, हम भाग आई फिर बिहार। तो ध्यान रखिएगा, कभी उड़ीसा जाइएगा, अगर कोई ट्रेन में पीला कह दे तो उसको बढ़िया मानिएगा, लड़की लोग को छुआ कह दे तो अच्छा मानिएगा। ठीक है, छुआ पीला ये मतलब प्रेम से बोला जाता है, ये नहीं कि बोल दी कि ए छुआ पीला, तो आप बोलिए काहे हमको छुआ, हम नहीं है पीला, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा झारखंड को अलग कर देते हैं हम लोग। झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। नोट करेंगे, बिहार का वर्तमान राजनीतिक सीमाओं का गठन, बिहार के वर्तमान राजनीतिक सीमाओं का गठन, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं का गठन 15 नवंबर 2000 को
15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने के बाद हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने के बाद हुआ। झारखंड के अलग होने के बाद हुआ, ब्रैकेट देंगे वहां। ये तो अलग न हुआ 15 नवंबर को। झारखंड बिहार से अलग होगा तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, जरा बताइए। तो उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन। प्रधानमंत्री कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा ना अलग करने के लिए। तो हुआ था 28 अगस्त 2000 को, ब्रैकेट में नोट करेंगे। बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए, झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने 28 अगस्त 2000 ईस्वी को किया था। 28 अगस्त 2000 ईस्वी को किया था। हो गया। तो इसका भी कारण वही था, भाषा एवं संस्कृति, जनजातीय बहुल क्षेत्र, भौगोलिक विविधता यानी पठारी क्षेत्र उधर ज्यादा। उसके बाद शिबू सोरेन का बहुत ज्यादा हाथ था झारखंड को अलग करने में, क्योंकि राजनीतिक उत्कंठा जब होती है तब जो है कि लोग क्षेत्र को अलग करा करके वहां का आका बनना पसंद करते हैं। आका समझते हैं? आका मतलब हेड, मुख्यमंत्री बनना, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे बहुत दिनों से देख रहे हैं आजकल हम कि जिस मिथिला के समृद्ध विरासत का हम चर्चा कर रहे हैं, वह मिथिलांचल भी अलग होने का मांग कर रहा है कि हमको भी अलग कर दिए, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी ये संभव नहीं है। खैर, अब ये था हम लोगों का राजनीतिक परिचय। हेडिंग दिया जाए भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय। एक पॉइंट छोटा सा नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बिहार मध्य गंगा मैदान में, भौगोलिक परिचय हेडिंग दे दिए, नीचे लिखिए बिहार। हाँ भाई, बिहार मध्य गंगा मैदान में स्थित, मध्य गंगा मैदान में स्थित पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जो, एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक आकृति के कारण, अपने विशिष्ट भौगोलिक आकृति के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक विशिष्ट भौगोलिक आकृति के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हो गया? चलिए, इधर क्या है? इधर, इधर, इधर। चलिए, अब जरा ध्यान रखेंगे, जब बिहार और झारखंड एक था तब टोटल बिहार में कितने जिले थे? जब बिहार और झारखंड एक था तब बिहार में टोटल 55 जिले थे। कितने? 55। झारखंड को दे दिया गया 18, तो 18 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 37।
बिहार में वर्तमान में झारखंड में कुल मिलाकर कितने जिले हैं? 24। और बिहार में 37 + 1 बराबर 38। कारण कि जो है कि एक जिला बढ़ा है जहानाबाद से। बोलिए जय है, होगा 10 बजे, ठीक। चलिए, तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले? 38। अब जरा ध्यान रखेंगे, नेपाल में टोटल कितने जिले सटते हैं? 7। उत्तर प्रदेश में 8, झारखंड में 8 और वेस्ट बंगाल में 3। बिहार के टोटल कितने जिले बाउंड्री शेयर किए? बिहार के टोटल कितने जिले? 26। हर बार की भांति इस बार भी आप लोगों ने गलत जवाब दिया, क्योंकि जरा ध्यान रखेंगे, इसका नाम है किशनगंज। क्या नाम है? इसका नाम है वेस्ट चंपारण, इसका नाम है रोहतास और इसका नाम है कटिहार। अब जरा ध्यान रखेंगे, कॉमन 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 और कॉमन कॉमन, कितने जिले कॉमन? 26 - 4, तो टोटल 22 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो टोटल हम जिला घुमा कर भी देख लेंगे। अब जरा ध्यान रखेंगे, इधर से 8, अब पूरा पूरा जल्दी जल्दी जोड़ दिए, 8 8 16 16 फलाना 3 ढिमका बराबर 26। अब जरा ध्यान रखिए, किशनगंज ऐसा है जो वेस्ट बंगाल से भी और नेपाल से भी, वेस्ट चंपारण यूपी से भी और नेपाल से भी, तो 2 बार नहीं ना जोड़ेंगे उसको, एक ही बार जोड़ेंगे। तो टोटल 38 जिले में कै गो जिला बनाता है सीमा? 22। तो नहीं बनाता है 16। 16 और 22 कितने हो गए? 38 हो गए। इसको सबसे पहले नोट करेंगे, लिखेंगे, झारखंड के विभाजन से पूर्व, झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में कितने? 55 जिले थे, जिसमें 18 जिले को अलग करके 18 जिले को अलग करके झारखंड का गठन किया गया। झारखंड का गठन किया गया तथा शेष 37 जिले बिहार में रह गए। शेष 37 जिले बिहार में रह गए, वहां ब्रैकेट देंगे। फिर वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले? 38 जिले हैं, जिसमें सबसे नवीन जिला जहानाबाद से अलग करके, जिसमें सबसे नवीन जिला जहानाबाद से अलग करके किसको? अरवल को बनाया गया 2002 में। जहानाबाद से अलग करके अरवल जिला को बनाया गया 2002 में। हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगला पॉइंट, बिहार के 7 जिले, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ
सीमा साझा करते हैं। टोटल जिला का नाम भी चाहिए, कौन कौन, डैश देकर के लिखिए तब। किशनगंज, अररिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। पूर्णिया नहीं ना, कटिहार, शिवहर नहीं, ये सातों जिला याद नहीं रखना है, खाली एक नजर डाल देना है, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि नहीं ये चीजें हमने लिखे, याद थोड़े करना होता है, तब वो नर्सरी क्लास का बच्चा सब याद करता है। चलिए दूसरा बोलो। हाँ 10 बजे से क्लास होगा बिहार स्पेशल, ठीक, तो आ जाना जो है कि 10:05 तक। चलिए नेक्स्ट, बिहार के 8 जिले, बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं डैश। पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान सारण, गोपालगंज, सिवान सारण, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, कैमूर रोहतास, बक्सर भोजपुर, कैमूर रोहतास। इसी भी बीपीएससी में आया था, 12 फरवरी को जो बीपीएससी हुआ था इसी में आया था कि कै गो सटता है किधर से। अगला पॉइंट, बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं डैश। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, नवादा के बाद जमुई, बांका, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, भागलपुर, कटिहार। 8 हो गए। नेक्स्ट, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं डैश। कटिहार, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। हो गया। नोट लिख देंगे, NOTE नोट, कल देखेंगे उसके हम लोग।